हम लोग उस हम कहें माने या नहीं माने, लेकिन हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं। Of course. हम लोग अपना, हमारा क्या कल्चर है, हमारी अपनी रूट्स क्या है, हम लोग कह लें अगर उस एतबार से, मजहबी एतबार से, कल्चरल एतबार से, हम लोग इतना ज्यादा, हम लोग थोड़ी कंफ्यूज कौम है। हमें खुद ये नहीं पता कि हमारी एंटरटेनमेंट क्या है। Hmm. मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी, टर्किश फिल्म थी, वो थी मिरेकल मिरेकल इन सेल 7 Cell समथिंग। 7, huh? हाँ, इट वॉज एन अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट, अमेजिंग फिल्म, ट्रेंडिंग में जा रही है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई हम सब सारी फिल्में ऐसी बनाना शुरू कर दें, लेकिन जहां तक आपकी सवाल का ताल्लुक है, मैं बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं करना चाहूंगी, कभी भी नहीं। Hmm. वो इसलिए नहीं कि मैं शायद मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन है, मैं वो डिपिक्ट करना चाहूंगी जो हमारा कल्चर है। Hmm. उसमें अगर कुछ बोल्ड दिखाना है, कोई हिस्सा हमारे कल्चर का ऐसा है, तो व्हाई नॉट। बट जस्ट फॉर अपीलिंग के भाई देखने के लिए लोग आए, कुछ ऐसा कुछ, वो नहीं, मतलब वो हम मुन्ना नहीं। को या आइटम नंबर करते हुए नहीं देखेंगे, नहीं, कहना चाह रहे नेवर, आई डोंट थिंक सो। हैं। मुझे Never say शायद कोई, never. नेवर से नेवर, या नेवर से नेवर। Never say never, but no, it's good to know that you're very clear about what you want from your career, and is it satisfying? दूसरा आखिरी मतलब one of my last questions is that आपने इतना काम किया है, और मेरे ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपकी जो लुक है वो जंप नहीं करती फ्रॉम सीन टू सीन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट पे ही काम करती हैं, and then you take a break and then you change your look for the next project, which is quite दैट्स ट्रू। quite commendable because ऐसा नहीं हो रहा। और बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके एक सीन में बाल लंबे होते हैं, दूसरे बाल छोटे होते हैं, बिकॉज वो मल्टीपल प्रोजेक्ट साथ साथ शूटिंग कर रहे होते हैं। But are you satisfied with the fame that you're picking up and the appreciation and even the money that actors and actresses are making? I mean, is it a satisfying package for you? या आप सोचते हो कि यार अगर मैं यहाँ काम कर रही होती तो मुझे बहुत पैसे आमना, ज्यादा मिलते या मुझे ज्यादा शोहरत मिलती, मैं अगर इंडिया में होती तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती? आमना, आई एम मोर देन हैप्पी, I am more than happy what I have in my life, what I have right now, माशाल्लाह। मैंने अपनी कभी भी जिंदगी ऐसे डिजाइन नहीं की थी, ऐसे प्लान नहीं की थी। मैं बड़ी रिजर्व किस्म की इंसान हूँ। मैं अभी सेट पे भी बहुत कम होता है कि मैं बात करूं या मैं इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, मैं दोस्ती नहीं करती बहुत ज्यादा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो अभी इस वक्त मेरे पास है, इस टाइम फ्रेम में। हाँ, एक मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे कभी पूरी हो, कि मैं इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं, कहीं हॉलीवुड में या किसी भी सिनेमा में। जो क्राफ्ट मेरे पास है उसको मैं इस्तेमाल करूं, किसी छोटे स्केल पे ही सही, बट आई वॉन्ट टू यूज दिस क्राफ्ट एंड आई वॉन्ट टू यूज दिस स्किल। या फिर अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें बनना शुरू हो जाए जहां पर अभी भी मैं ना मेरा ना शुक्रापन होगा कि मैं कहूँ, क्योंकि आप जैसे कह रही हैं कि मुझे हमेशा मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच किया जाता है, मोनोटनी नहीं होती, तो उसके लिए भी आई एम वेरी थैंकफुल। बट ये कि दिस इज वन ऑफ माई विश कि अगर मैं अपने काम को और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनली। ग्लोबली, बिल्कुल या इंटरनेशनली। या अल्लाह करे इंशाल्लाह आपकी ये विश पूरी हो। और मुझे पता है आप you were not going to reveal anything about the story, but I would, on the last note, wish you, I would request you कि आप कुछ हमें give the audience something to build on, to look forward to in Majibeen and Abdullah's love story. कोई ऐसी चीज कि आप कहें कि भाई इस चीज का आप इंतजार वंडरफुल करें, क्वेश्चन। ये होने वाला है। महाजबीन और अब्दुल्ला की आगे आखिरी किस्त तक एक खूबसूरत इमोशनल स्टोरी, अटैचमेंट की स्टोरी, चाहे वो अपार्ट होंगे, चाहे वो डिटैच होंगे, चाहे वो अटैच होंगे, उनकी इंतहा से ज्यादा एक खूबसूरत जर्नी चलेगी आखिरी वक्त तक। और वो लम्हा लम्हा जो है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऑडियंस इंजॉय करेंगे, जो तमाम लोग देख रहे हैं। या
That's great. हम अब इट्स बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये अल्फाज जो है वो अब आई एम श्योर मेरे देखने वाला हर बंदा आपके इस स्टेटमेंट को खोदेगा और निकालेगा कि अच्छा अब ये अलहदा हो जाएंगे, अब ये साथ हो जाएंगे, अब अल्लाह आखिर में क्या होता है और क्या नहीं होता, मगर ये हैप्पी एंडिंग है। तो एंड थैंक यू फॉर गिविंग देम समथिंग टू लुक मोर टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि ऑलरेडी लोग इतने इन्वेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, और मेरे पर्सनल लेवल पे वो इन्वेस्टेड हैं कि हम एग्जैक्टली। देखना चाहते हैं। True. And one last thing I would like to add about my cast I was working with in Pyar Ke Sadke. First, Umair Rana. He's such an amazing person to work with, and he's so funny. And his energy is so naughty और funny energy होती थी, but सर्वर को भाई बहुत सर्वर नहीं। और बुरा। एक बात पे बड़ा मुझे एतराज है, पता नहीं आपने वो इंटरव्यू देखा कि नहीं, इंटरव्यू जो मैं राना कपल ऑफ वीक्स अगो, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, सर्वर इज अ ग्रे कैरेक्टर, वो विलन नहीं है। तो अब लोग उनके पीछे पड़ गए कि इन्होंने क्यों कहा है, ये तो ऐसा विलन है कि अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी में हो। पूछिए इनसे कि अगर सर्वर विलन नहीं है तो फिर विलन क्या होता है। वेरी 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 राइट। पता नहीं मुझे, क्योंकि देखिए मेजरली उमेर का है तो सही नेगेटिव या विलन का कैरेक्टर, बट अगर वो अपनी स्किन में रहते हुए सर्वर की उसमें अगर सोचें तो वो एक बैक स्टोरी क्रिएट की उन्होंने कि वो किस चीज से गुजरे या कुछ वो इस तरह के बन गए, तो शायद वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो। बट वो बट हमने बात करने वाले वो बहुत अच्छी फील ही हो रहे हैं और वो बहुत बेइज्जती करते हैं अब्दुल्ला की, हमें बिल्कुल नहीं पता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप कह रही थी कि एक तो उमैर राना, ग्रेट टू वर्क विद। हाँ, और अतीका जी के बारे में आई वुड लाइक टू से कि भाई कभी प्रोडक्शन के छोटे मोटे मसले होते हैं, लेकिन वो इंतहा से ज्यादा पॉजिटिव इंसान है, हमेशा सोल्यूशन पे बात करेंगी, हमेशा अच्छा ऐसे कर लो ये हो जाएगा। वेरी एक्टिव ऑन सेट, वेरी गुड एनर्जी। बिलाल का तो मैंने जिक्र किया ही है कि भाई बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छा इंसान है। क्या क्या सॉरी आपकी बात काटूंगी और बड़ी छिछोरी बात मैं पूछने वाली हूँ, लेकिन क्या ये केमिस्ट्री और एनर्जी ऑफ स्क्रीन भी है या सिर्फ ऑन स्क्रीन है? अल्लाह मैं तो आपकी एक्सप्रेशन को जूम करना चाहूंगी। अच्छा, अब बिलाल के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टर्स ऐसे प्ले किए ना जिसमें कुछ ऐसा नहीं था, जिसमें कुछ कंपटीशन ऐसा नहीं था, या ये नहीं था कि तू या मैं, वो महाजबीन अब्दुल्ला वैसी इतनी प्योर सी एनर्जीज थी। तो वो हमारा असल में भी ऐसा ही दोस्ती का एक बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरा बिलाल के साथ, बहुत बहुत ही अच्छी दोस्ती है। और मैं तो चाहूंगी कि आगे भी मैं कभी उसके साथ कोई मुख्तलिफ कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगी। और अब्दुल्ला वाली कुछ दूरी दूरी सी दोस्ती है या क्या नहीं 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 आई मीन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सीरियसली इतनी क्यूट लगती है ना जब मैं शरारत कर रही हूँ इस वक्त, मैं बिल्कुल शरारत कर रही हूँ, आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। मैं यूजुअली ऐसे सवाल पूछती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर से इतनी अटैच्ड हूँ, मैंने अपना हक समझा कि मैं ये सवाल करूँ। अरे यार थैंक यू। लेकिन ये कि अब मैंने आपको जैसे आपको जवाब दिया कि आई हैव वेरी वेरी क्यूट एंड अ वेरी प्योर रिलेशनशिप विद हिम, मेरी दोस्ती का। तो No, that's fantastic. I think दोस्ती से बढ़ के वैसे दुनिया में कुछ नहीं होता। And I always say कि हर अच्छी रिलेशनशिप जो है वो दोस्ती से ही शुरू होती है। बेशक वो माँ बाप के साथ हो, बहन भाइयों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, कॉलीग्स के साथ हो, हर रिलेशनशिप दोस्ती और दोस्ती ट्रस्ट के साथ शुरू होती है। तो अगर आपकी दोस्ती है बिलाल के साथ और वो अंडरस्टैंडिंग है, तो आई थिंक यू गाइज इसी की वजह से आपकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, बिकॉज आप लोग इतने अच्छे दोस्त हैं। तो मैं बिल्कुल मजाक कर रही थी और बिल्कुल छेड़ रही थी क्योंकि लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग सेट पे अगर हम लोगों ने काम किया है किसी ने भी, तो हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे। बिलाल भी बहुत ज्यादा खामोश सा इंसान है सेट पे, और मैं भी बिल्कुल भी बात नहीं करती। बट ये कि हमारे जो डायरेक्टर हैं उनकी वजह से हम लोग सब एक फैमिली की तरह ही हम लोगों ने काम किया। और मैं बस जल्दी से रैप अप करूंगी कि सरहा और यशमा और सलमा हसन और मुंशी जी, हम तो उन्हें मुंशी जी कहते हैं, मैं और सलमा तो नहीं मुंशी, तो सबके साथ सभी बड़े ही पॉजिटिव, हम लोग बड़े लकी थे कि सब इतने पॉजिटिव और गुड एनर्जीज थी सेट पे। और वो फिर
प्यार के सदके में नहीं, बनी आपकी चीज। बिल्कुल आपकी एनर्जी जो है वो स्क्रीन से ऐसे ऐसे लपक लपक के बाहर निकलती है, इसलिए कि हम्म कौम को उसने मुतासर किया है। और आई थिंक हम्म पाकिस्तान देख रहा है ये ड्रामा। शुरू जब हुआ तो थोड़ी कंफ्यूजन थी, मुझे भी थी कि भाई ये कैरेक्टर्स कुछ नॉन रियल हैं, कुछ इनकी सेटिंग समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर बैठ गए अपनी सेटिंग में। एंड हम्म अगेन आई मीन यू डन अ ग्रेट जॉब।